आज प्रभु का पवित्र वचन एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 17 कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है? प्रभु आज हमें वचन को अपने जीवन में कवच के रूप में धारण करने के लिए, सुरक्षा के रूप में धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए कहता है। वचन को कैसे धारण करें? आप सभी ने देखा होगा कि युद्ध के समय कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा है, सेना हो, वह सब अपने हाथों में हथियार या भाला और अपने शरीर पर कवच लगाते हैं ताकि कोई भी चीज, कोई भी भाला या कोई भी तलवार उन्हें चोट ना पहुंचा सके। सर पर उनके कवच रहता है, टोप रहता है, पैरों में, बॉडी पर, सब जगह कवच रहता है लोहे के, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। वही सुरक्षा आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारी करना चाहता है। हो सकता है जो कवच हमने ग्रहण किया है उसके द्वारा हमें चोट पहुंच सकती है, हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पूरी बॉडी कवर नहीं होती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हो सकता है कोई व्यक्ति ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है लेकिन वो बॉडी पर है, सिर पर, पैरों में कहीं नहीं है। कोई ना कोई भाग खुला होगा, ओपन होगा, जहां पर शत्रु वार कर सकता है। लेकिन हम ईश्वर के वचन को धारण करेंगे अपने कवच के रूप में, तो कोई भी शस्त्र, कोई भी तलवार, कोई भी शत्रु हम पर हावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर के वचन को अपने शस्त्र के रूप में, सुरक्षा के रूप में, कवच के रूप में धारण किया है। अब हम कैसे वचन को धारण करें और इस वचन को कहां-कहां, किस तरीके से धारण किया जा सकता है? हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने संतान पर, अपने कामकाज पर, अपने घर पर, अपने जीवन पर, अपनी योजनाओं पर, अपने निर्णय पर, अपने बिजनेस पर, आपकी जो भी चीजें हैं आपसे जुड़ी हुई, सब चीजों पर आप ईश्वर के वचन को धारण कर सकते हैं। आपको प्रभु से कहना, प्रभु मैं इस वक्त एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 17 के द्वारा अपने आप को आपके वचन में सुरक्षित रखता हूं, आपके वचन को अपने कवच के रूप में लगाता हूं, सिर से लेकर पैरों तक, शरीर के हर एक भाग में आपके वचन को लगाता हूं। प्रभु मैं अपने आप को और अपने परिवार को, समस्त राष्ट्र को, समस्त संसार को, समस्त कलीसिया को आपके वचन में सुरक्षित रखता हूं। ये अदृश्य चीज है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमें लगता है ये कैसे संभव है, लेकिन ये संभव है जब हम ईश्वर के वचन को विश्वास के द्वारा धारण करेंगे, तो प्रभु का अदृश्य कवच हमारे सामने होगा। शत्रु आएंगे, वार करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। शैतान आएगा, हमें प्रलोभन देगा, हमें तोड़ने की कोशिश, संदेह, हमें डराएगा, हमें पाप में गिराएगा, फूट डालेगा, लेकिन वो चीजें हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के वचन के कवच में अपने आप को सुरक्षित रखा है। हमने प्रभु के वचन में हमने आप को ढक रखा है, इसलिए शैतान को नहीं दिख रहा, शत्रु को नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सारी जगह प्रभु ने हमें सिक्योर कर रखा है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा कवच जहां पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी शत्रु वार नहीं कर सकता। जब तक हम मौका ना दे, जब तक हम ना चाहे, हमारे अंदर संदेह, विश्वास की कमी, लालच,
या कुछ भी चीज हमारे अंदर नहीं आता, तब तक कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी शत्रु हम पर हावी नहीं हो सकता। हम जब टूटते हैं, कमजोर होते हैं, वो हमारी वजह से, निराशा में, हताश, डिप्रेशन में, पीड़ा में, ये सब कुछ हम अपनी वजह से होते हैं। लेकिन आज ईश्वर हम सबको एक अवसर देता है कि बेटा और बेटी अपने आप को ईश्वर के वचन में धारण करो, कवच के रूप में। आज ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अपने वचन में सुरक्षित रखना चाहता है। एक ऐसा कवच हमें प्रदान करना चाहता है जो हमारी देखरेख करे, जो हमारे परिवार को सुरक्षित रखे, हर पाप से दूर रखे, हमारे परिवार में आशीष दे, हमारे कामकाज में ब्लेसिंग दे। यात्रा जा रहे हैं, प्रभु के वचन को धारण कीजिए। कोई कार्य कर रहे हैं, प्रभु के वचन को धारण कीजिए। कुछ योजनाएं बनाएं, प्रभु को धारण कीजिए। जब हम हर जगह प्रभु को धारण करेंगे, प्रभु के वचन को धारण करेंगे कवच के रूप में, तो हम हर जगह, हर पल, हर क्षण सुरक्षित रहेंगे। आज ईश्वर हम सबको, समस्त जगत को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, वचन है। हमें बाइबल खोलना है, वचन को ग्रहण करना है और अपने आप को मुक्ति के टॉप अर्थात ईश्वर के वचन में अपने आप को सुरक्षित रखना है। प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आज आपके पवित्र वचन को लेता हूं, अपने सिर से लेकर पैरों तक शरीर के हर एक भागों को, अपने परिवार को, अपने कामकाज को, अपने धन संपत्ति, व्हीकल को, अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को, समस्त संसार को प्रभु मैं आपके वचन से ढक लेता हूं। अब क्या होगा? जब आपने प्रार्थना में घोषणा करी कि मैं समस्त संसार को, समस्त कलीसिया को, समस्त परिवारों को, बच्चों को, युवाओं को, दंपतियों को आपके वचन में सुरक्षित रखता हूं, कवर करता हूं, तो क्या होगा? प्रभु का वचन जाएगा और उन सबको सुरक्षा प्रदान करेगा। आज ईश्वर हम सबको अपने वचन के द्वारा ब्लेस कर रहा है, आशीष प्रदान कर रहा है। और अपने पति, बच्चे जो गलत राह पर है, शराब पीते हैं, उनको प्रभु के वचन में कवर कीजिए, ढकिए। तो क्या होगा? कोई चीज वो लेने के लिए, शराब लेने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, कोई भी चीज, लेकिन वो वचन के कवच में ढके रहेंगे, कवर रहेंगे ना, तो वो जाएंगे लेकिन उसको ले नहीं पाएंगे, उसको उठा नहीं पाएंगे, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बुरी चीज हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी प्रलोभन हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ प्रभु की ओर से जो चीज है वही हमारे जीवन में आएगी और प्रभु हम सबको खुशियां, आनंद, आशीष देता है। इसलिए आज से अपनी सारी चीजों पर, अपने जीवन पर, अपने कामकाज पर प्रभु के वचन को अधिकार देना और प्रभु के वचन में अपने आप को ढक लेना है। आज से इसी वक्त से मैं एफएससी अध्याय 6 वाक्यांश 17 के द्वारा जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सबको यीशु के वचन में ढक लेता हूं, उन सबको यीशु की सुरक्षा प्रदान करता हूं। आज से ये सब यीशु की निगरानी में है, यीशु के वचन में सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, आपके जीवन में आशीष आएगी, आप उन्नति, तरक्की, ब्लेसिंग्स, कृपाएं, आपके परिवार एक रहेगा, आपके परिवार में खुशियां रहेगी, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, प्रभु उन सबको सुन रहा है और आप सबको ब्लेस कर रहा है। प्रभु आप सबको अपने वचन में सुरक्षा प्रदान कर चुका है। अब आप यीशु की निगरानी में, यीशु के कवच में हो। हालेलुया, हालेलुया।